Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG Liberal Edu Point। दोस्तों आज मैं आपको लाया हूँ यूनिट 2 क्लास 6 की बुक है पूर्वी बाय NCERT और इस ये लेसन का टाइटल है फ्रेंडशिप। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो आप आखिर तक देखिए और आपको ठीक लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें अपना, और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों की किताबें बहुत अच्छी हैं। जो लोग अभी जो है कि भी ऑफिस में काम करते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ी बहुत कम सीखी है, उन लोगों के लिए बच्चों की किताबों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप जो है 4th, 5th, 6th की किताबें पढ़िए और उनको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो भी आपके नए वर्ड होते हैं उनको आप सीखिए, नए वर्ड से आप करिए और छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस बनाना सीखिए आप, तो आपको लिखना और जो है बोलना बड़ी आसानी से आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान दीजिए। चलिए यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसकी आपने कभी कोई आशा ना की हो, उस तरह के दोस्त। यानी कि जो दोस्त जिसको चाहते नहीं है कि मेरा दोस्त बने, लेकिन वो आपका दोस्त बन जाता है, या आपने कभी उसको देखा ना हो, अचानक आपको मिल जाए और आप उसके दोस्त बन जाते हैं। सो द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चलिए पढ़ने से पहले, स्टोरी पढ़ने से पहले ये जो एक्टिविटी है, ये जो नीचे आपको कुछ क्रियाकलाप करने को दिया गया है, इसको आप एक बार करके देखें। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जो दोस्त होते हैं हमारे, जो फ्रेंड्स हैं, आर हैं एन इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, पार्ट यानी हिस्सा, आवर लाइफ हमारी ज़िंदगी के। वाई डू यू थिंक सो? ऐसा आप क्यों सोचते हैं? क्यों दोस्त आपकी ज़िंदगी के जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स। अपने आइडियाज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए। What do you do when you are with your friends and how do you feel? भाई आप अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तब आप क्या करते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर आप रहते हैं तो। Now complete the following sentences by writing in the shapes given below. अब नाउ कंप्लीट माने पूरा करो, दी फॉलोइंग माने नीचे दिए गए, सेंटेंस माने वाक्यों को, बाई राइटिंग मतलब लिखने के मतलब लिख के, इन द शेप्स जो शेप्स आपको दी हुई हैं, जो आकार नीचे दिए हुए उनमें लिखना है आपने, गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं। शेयर योर कंप्लीट सेंटेंसेस, कंप्लीटेड सेंटेंस, और अपने जो पूरे सेंटेंसेस आपके वाक्य हैं उनको शेयर कीजिए, साझा कीजिए विद योर क्लासमेट्स, अपने कक्षा की मित्रों के साथ, एंड टीचर, अपने टीचर के साथ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसमें से एक आपको करके दिया गया है। चलिए ये देखिए आप, ये दिया हुआ यहाँ पे एक आपको प्ले दिया गया है, यानी कि अपने फ्रेंड के साथ अगर आप होते हैं, व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड, विद, तो आप क्या क्या करते हैं। सो विद माय फ्रेंड आई, विद माय फ्रेंड आई प्ले। जब मैं अपने दोस्त के साथ होता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ यानी कि खेलता हूँ। ठीक है। विद माय फ्रेंड्स आई गो टू स्कूल। कहाँ जाते हो आप? स्कूल जाते हो। आई गो टू स्कूल। ओके। विद माय फ्रेंड्स आई स्टडी, मैं उसके साथ बैठ के पढ़ता हूँ। ठीक है। आई रीड, आई लर्न, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। विद माई फ्रेंड्स आई फील, और अगर मैं अपने दोस्त के साथ होता हूँ मैं कैसा फील करता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ। आई फील हैप्पी। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी। विद माई फ्रेंड आई फील लकी, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, भाग्यवान समझता हूँ कि मेरा दोस्त जो है मेरे साथ है। ठीक है ना। एंड आई फील लकी एंड आई फील प्रोटेक्टेड, यानी कि मुझे सुरक्षित महसूस करता हूँ। अगर हम दोस्त कहीं जाते हैं तो मुझे कोई डर नहीं होता है। ठीक है। प्रोटेक्टेड यानी कि सेफ़, अपने आप को मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, सेफ़ महसूस करता हूँ जब मेरा दोस्त मेरे साथ होता है। आगे आप देखिए, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इसका जो चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है? अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। वट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली का मीनिंग क्या है? तो अनलाइकली का मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड जो कि जिसकी आपने आशा नहीं की हो, है ना। ऑफ विच यू डिडंट एक्सपेक्ट, कभी कोई आपने इसकी आशा ना की, तो वो आपका जो है
अनजान एक तरह से जो है लेकिन आपका दोस्त बन जाता है। डिस्कस इन ग्रुप, अपने जो ग्रुप है, समूह है, उसके साथ इसको क्या करो, चर्चा करो इस पर। एंड देन, और तब डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ, अपने अध्यापक के साथ भी आप इसको डिस्कस करो। कैन यू थिंक सम अनलाइकली फ्रेंड्स, क्या तुम कोई मतलब कि अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड को जो है कि भी आप सोचते हो उसके बारे में। शेयर योर आंसर विद योर टीचर, अपने आंसर को अपने टीचर के साथ शेयर करो, साझा करो। चलिए ये देखिए आप, देयर इज़ एन एलिफेंट, देयर इज़ महावत, है ना। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। गजराज एक हाथी, लिव्ड इन द बेस्ट बूथ, वो बहुत अच्छे बूथ में, यानी कि एक छोटा सा उसका घर, बूथ रेक्टेंगुलर स्पेस, जगह जो है एक तरह से, ठीक है। ऑफ द रॉयल स्टेबल, रॉयल माने राजशाही, स्टेबल माने जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, जो राजा थे वो उसके बहुत शौकीन थे, यानी कि राजा उसको बहुत पसंद करते थे। शौकीन होना, कहते हैं ना, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मैं खाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ थिएटर, मैं थिएटर का शौकीन हूँ। तो ये आप सेंटेंसेस में से बना सकते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग टी, चाय पीने का बहुत शौकीन हूँ। गजराज, तो दी किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया था, दैट कि द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि जो हाथी है उसकी देखभाल अच्छे से की जानी चाहिए। लुक्ड आफ्टर, देखभाल की जानी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स, और यानी कि राजशाही, कंफर्ट माने आराम, राजशाही आराम के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ के बाद भी, गजराज वॉज सैड, गजराज क्या था, दुखी था। यानी कि उसको इतनी ज़्यादा उसको सेवा उसकी होती थी, है ना, उसकी टेक केयर के लिए आदमी रखे हुए थे, बट उसके बावजूद भी वो क्या था, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद भी क्या था, वो सैड था, वो दुखी था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि ही हैड, उसके पास नहीं थे दोस्त। द महावत, जो महावत होता है जो हाथी को हाँकता है, और एलिफेंट ट्रेनर, और हाथी को ट्रेन करने वाला, उनको कुशल बनाने वाला, उनको जो कि भी कैसे हाथी को ट्रेन करते, कैसे चलना, कैसे सामान उठाना, कैसे सूंड पे किसी को बिठा के ऊपर उसको पीठ पे चढ़ाना, ये उसको ट्रेन करते हैं हाथी को। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद, हाथी के पास सिर्फ वही एक था जो उसका ट्रेनर था, जो महावत था, उसके साथ ही वो सिर्फ बातचीत करता था। इंटरेक्टेड विद का मतलब था बातचीत करें, यानी कि कम्युनिकेटेड विद, ठीक है। द महावत वॉज अ काइंड मैन, महावत क्या था, एक दयालु आदमी था, ठीक है। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो कि वो गजराज को फूड सर्व करता था, यानी कि देता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और उसको रोज़ हाथी के तालाब में क्या करता था, उसको बाथ देता था, उसको नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वह एक बहुत देखभाल करने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, मैं इच्छा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कोई दोस्त होता और मैं उसके साथ खेलता। थॉट गजराज, गजराज ने सोचा। वन लेट इवनिंग, और एक देर शाम को, अ डॉग स्ट्रेट इनटू द स्टेबल, और एक डॉग जो है, एक कुत्ता जो है, वो गलती से कहाँ आ गया, स्टेबल में आ गया। यानी कि अ डॉग एक कुत्ता, स्ट्रेट यानी कि गलती से आ गया, कहाँ, इनटू द स्टेबल, स्टेबल में आ गया जहाँ हाथी रहता था। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, और गजराज ने देखा, वो देख सकता था कि जो विजिटर है, यानी कि आगंतुक, कौन सा आगंतुक, द डॉग, वॉज टायर्ड, थका हुआ था, और हंग्री, और भूखा था। ही पुश्ड, और उसने पुश करना मतलब यहाँ से जहाँ पे उसका कुछ चीज़ रखी है तो उसको यहाँ हमने खिसका देना है। पुश, एक तो पुश का मतलब धक्का देना, पर यहाँ धक्का देना नहीं, उसने खिसकाया एक तरह से। क्या खिसकाया, ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग, जो वो मंचिंग कर रहा था, यानी कि च्यू कर रहा था, मतलब कि चबा रहा था। कौन, हाथी, हाथी जो चबा रहा था, उसने उसकी तरफ, किसकी तरफ, कुत्ते की तरफ वो खाना थोड़ा जो है खिसका दिया। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, और जो विजिटर था, जो आगंतुक था डॉग, उसने अपनी पूँछ हिलाई, है ना, कुत्ता पूँछ हिलाता है ना, तो पूँछ उसने हिलाई। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स,
लुक्ड अप यानी कि किसकी तरफ देखा, हाथी की तरफ देखा। टू कन्वे यानी कि बताने के लिए, संदेश देने के लिए, एक तरह से आगे बताने के लिए। क्या बताने के लिए, कि उसको धन्यवाद देने के लिए, कि उस पूछ लाए कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ भाई, उसकी तरफ देखा उसने। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और तब उसने अपनी टर्न यानी कि घुमा, क्या कहाँ घुमाई अपनी फुल अटेंशन, यानी पूरी की पूरी जो उसका ध्यान था कहाँ हटाया, द फूड खाने की तरफ, इन फ्रंट ऑफ हिम जो उसके सामने रखा हुआ था। किसने रखा था, हाथी ने जो रखा हुआ था। एज सून एज ही फिनिश ईटिंग, और जैसे उसने खाना समाप्त किया, ही फेल अस्लीप, वह सो गया, उसको नींद आ गई, बेचारा थका हुआ था। ही वॉज टायर्ड एंड ही वॉज हंग्री व्हेन ही एट फूड, ही फेल अस्लीप, वो सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, और अगली सुबह द महावत ने फाउंड पाया, स्ट्रे डॉग यानी कि एक तरह से जो जो है क्या होता है, अपरिचित होता है, जो स्ट्री डॉग बोलते हैं हम, जो गलियों में घूमते हैं कुत्ते, उनको ही बोलते हैं स्ट्री डॉग इन द स्टेबल। स्टेबल में उसने कुत्ते को पाया। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने उसकी परवाह नहीं की, कोई बात नहीं कि चलो भाई आने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑल्सो नोटिस्ड, उसने ये भी नोटिस किया, क्या नोटिस किया, दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, कि गजराज को उसकी जो कंपनी है यानी कि उसका जो साथ है वो अच्छा लग रहा है। सीम्ड माने लगना, पसंद आ रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, और तब उसने जो है खाने के कुछ टुकड़े, क्रम्स जो है कुछ टुकड़े कुत्ते को भी दे दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, जो कि एनिमल यानी कुत्ता, कुत्ते ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया अपनी पूंछ हिलाते हुए। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, और जब एलिफेंट जो हाथी है वो वेंट यानी गया, फॉर अ बाथ नहाने के लिए, द डॉग अकम्पेनिड, और डॉग भी उसके साथ साथ चला गया, अकम्पेनिड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। प्लंजिंग इनटू द वाटर, प्लंजिंग इनटू द वाटर यानी कि जंप करते हुए, पानी में जंप करते हुए, प्लंजिंग माने जंप करते हुए। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, और अपनी सूंड, ट्रंक माने सूंड, अपनी लंबी सूंड से उसने क्या किया, एक शावर दिया, यानी कि एक फुहारा सा छोड़ा, किसकी तरफ, डॉग की तरफ। एज द डॉग वॉच्ड, जैसे कुत्ता उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। द एलिफेंट टुक अ, एलिफेंट ने लिया, ट्रंक फुल मतलब अपनी पूरी की पूरी सूंड में पानी भरा, एंड प्लेफुली और खेल खेल में, स्प्लेट माने क्या किया, स्प्रेड कर दिया, यानी कि एक तरह से उसकी तरफ बौछार मार दी, किसकी, पानी की, ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त पर। कौन दोस्त, डॉग, ठीक है, डॉग पे उसने बौछार मार दी पानी की। ओके। द डॉग यल्प्ड, डॉग क्या है, यल्प मतलब चिल्लाना, वो थोड़ा चिल्लाया, करके जो है चिल्लाया, ठीक है। यल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर, यानी कि उसको जो पानी उसने फेंका था, वो शावर जो है उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। दी महावत लाफ्ड, और जो महावत है वो हंसे इसको देख के। ये देखिए, ही इज़ शावरिंग दी डॉग, डॉग पे शावर कर रहा है, पानी की बौछार मार रहा है। नेक्स्ट, ऑन देयर वे होम, और घर आने के रास्ते में, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट पिक्ड अप माने उसको उठाया, कुत्ते को उठाया, विद हिज ट्रंक अपनी सूंड से, एंड प्लेस्ड और उसको रखा, हिम ऑन हिज बैग अपनी बैग पर उसने कुत्ते को रख दिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, और डॉग बहुत खुश हुआ, टू गेट अ राइड यानी सवारी पाकर, भाई हाथी की सवारी पाके बहुत खुश हो गया। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, और एक जो फार्मर था, किसान था, पासिंग बाय वहाँ से गुजर रहा था, सॉ द डॉग, डॉग को देखा, कुत्ते को देखा। बंटी, ही यल्ड, वो चिल्लाया। द डॉग रेन टू हिम, और कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा। द फार्मर हग्ड द डॉग, फार्मर ने डॉग को हग किया, यानी कि उसको गले लगाया, ठीक है, और बहुत ज़ोर से पकड़ा। एंड
टोल्ड द महावत, और महावत को कहा दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, कि वो अपने कुत्ते को देख रहा था, एवर सिंस, काफ़ी देर से। कब से? जब से वो ही डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर, जब से वो घर से गायब हुआ है। डिसअपियर्ड माने गायब हुआ है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, और वो बहुत खुश हुआ किसान कि उसको अब कुत्ता मिल गया है। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन, महावत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उसने अपनी कोई भी मनाही या जो कहते हैं ना ऑब्जेक्शन करना, यानी कि अपनी जो है कि भी वो दिखाना कि भी नहीं मैं ये नहीं कर सकते, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि भी कोई बात नहीं, तुम ले जा सकते हो, और वो ले गया डॉग को। द फार्मर टॉस्ड अ रोप, और उसने एक जो उसके हाथ में रस्सी थी उस टॉस किया ना, कि एक तरह से उछाला रस्सी को राउंड द नेक ऑफ द डॉग, और उसकी कुत्ते की गले में उसको बांध दिया। सेइंग कम बंटी, आओ बंटी, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। चलिए अभी आपने डिस्कस करना है बंटी एंड गजराज ने क्या क्या किया। दे प्लेड, वो वहाँ पे खेले, ठीक है ना। दे टुक बात भी किया, क्योंकि उन्होंने शावर फेंका उसकी तरफ। किसने? जो एलिफेंट है उसने शावर फेंका उनकी तरफ। एंड जो डॉग था उसने एंड गॉट अ राइट, एक उसको राइट भी मिली उसकी पीठ पे, है ना। एंड बंटी एंड गजराज वॉज हैप्पी, और खुश थे दोनों के दोनों, ठीक है। वाई डिड द फार्मर्स हग बंटी, भाई उसने बंटी को फार्मर ने हक क्यों किया? क्योंकि वो उसको काफ़ी देर बाद मिला था। बिकॉज ही फाउंड इट आफ्टर हिज डिसअपियरिंग, उसके गायब होने के बाद वो उसको मिल गया था। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर, भाई वो बंटी चला गया था गजराज को छोड़ के फार्मर के साथ। यस, ही वेंट विद द फार्मर। सेकेंड पार्ट स्टोरी का, ओनली when the farmer pulled the rope did dog realize that he was being taken away from his friend. Only when the farmer pulled the rope, और जब फार्मर ने, किसान ने pulled the rope यानी कि रोप को खींचा, तब डॉग को महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ, यानी कि वो समझा तब, that he was being taken away from his friend, कि वो अपने दोस्त से उसको दूर ले जा रहा, taken away दूर ले जा रहा, from his friend उसके दोस्त से। ही हेल्प, वो फिर क्या किया उसने? क्राई किया, चिल्लाया वो। द एलिफेंट विंस्ड, और एलिफेंट ने भी क्या किया? उसने भी अपनी सूंड से क्या दिखाया? अपनी डिस्ट्रेस दिखाई, यानी कि बेचारा मैं भी दुखी हूँ। बट नाइदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस, लेकिन ना ही जो है फार्मर ने, किसान ने नोटिस किया, और ना ही महावत ने नोटिस किया। दैट टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, कि दोनों की आंखों में आंसू थे, हाथी के भी और डॉग के भी। द नेक्स्ट डे एट लंच, और अगले दिन लंच पर, द महावत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड, महावत ने गजराज को उसका फेवरेट यानी पसंदीदा खाना उसको दिया। व्हेन द महावत केम बैक, और जब महावत वापस आया, आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, यानी कि अपने अलग दूसरे जो काम है उनको ख़त्म करके वरी ही केम बैक, ही वॉज सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी, ये देख कर, दैट द फूड हैड रिमेंड अनटच्ड, कि जो वो खाना था उसको तो टच भी नहीं किया गया था, वो अछूता वहाँ पे पड़ा हुआ था। रिमेंड मतलब पड़ा हुआ, शेष रहना। अनटच माने अनछुआ, वहाँ पे अनछुआ पड़ा हुआ था खाना, खाने को किसी ने छुआ भी नहीं। ओके, वाई गजराज आरंट, उसने फिर उससे पूछा, वाई गजराज, क्यों गजराज, आरंट यू हंग्री, क्या तुम भूखे नहीं हो? ही आस्क्ड कंसर्न्ड, और उसने बड़ी चिंता के साथ उसको पूछा। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, और एलिफेंट ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया करना। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, और महावत ने सोचा कि शायद उसको कुछ अपच सा हो गया हो। स्लाइट इंडाइजेशन का मतलब उसको अपच हो गया हो। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, मुझे उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि तू खाना खाए भाई। थॉट दी महावत, महावत ने सोचा। दैट्स नाइट टू, और उस रात भी, गजराज डिड नॉट
टच हिज फूड, उस रात भी गजराज ने अपना खाना टच नहीं किया, यानी कि छुआ नहीं। नॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन भी नहीं। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब महावत को चिंता हो गई। ठीक है। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग। रेन यहाँ पे भागना नहीं होता है, बल्कि उसने क्या कि अपने हाथ को फिराया। किस पे फिराया? गजराज के टमी पे, उसके पेट पे जो है अपना हाथ फेरा। एंड फेल्टर, महसूस किया कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, कि वहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं था, यानी कि उसको इंडाइजेशन नहीं था और एलिफेंट बिल्कुल ठीक था। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो अब वो खा क्यों नहीं रहा है ना, वो क्यों नहीं खा रहा था? इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है ना, उसको अपने दोस्त की याद आ रही है। दैट डॉग, उस कुत्ते की। द महावत वंडर, महावत को बड़ा आश्चर्य हुआ। मीन वाइल एट द फार्मर्स हाउस, और इसी दौरान, मीन वाइल इसी दौरान, एट द फार्मर्स हाउस, और किसान के घर पर भी। द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, और उसके कुत्ते ने भी हैड ऑल्सो नॉट टच्ड, भी खाना टच नहीं किया, हिज फूड, अपना, एवर सिंस यानी जब से वो घर लाया गया, वॉज ब्रॉट होम मतलब घर लाया गया। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, उसको जो है कि मिस कर रहे हो? आस्क्ड फार्मर्स, फार्मर ने पूछा। रिमेंबरिंग दी हैप्पी लुक ऑन बंटी, और देखा उसने है, जैसे ही उसने पूछा तो बंटी के चेहरे पे हैप्पी लुक आ गया। उसको लगा कि चलो ये मेरे दोस्त की बात कर रहा है, तो बड़ा खुश हो गया। सो आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर, रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक। वो जब देख रहा था, उसने कहा यार उसका चेहरा कितना खुश था जब वो हाथी की पीठ पे बैठा हुआ था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ। सेट द फार्मर, फार्मर ने कहा। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, तो गो टू हिम, उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप, फार्मर ने रोप जो रस्सी थी उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। विद विच ही हैड टाइड, जिस पे वो उसको बांधा गया था डॉग को। द डॉग द वीक, कुत्ता जबकि कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि 3 दिन से ही हैड नथिंग एज अ फूड, उसने खाना नहीं खाया था तो कमज़ोर पड़ गया था। फिर भी स्प्रैंग टू हिज फीट, अपने पैरों पे उछला। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन, अब उसने फार्मर, किसान के हाथ को लिक किया, यानी कि चाटा, और वहाँ से भाग गया एकदम। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो कब रुका? वो केवल तब रुका जब वो पहुँच गया स्टेबल, जहाँ पे हाथी का घर था, वहाँ पे पहुँच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, और एलिफेंट ने डॉग को उठा लिया अपनी सूंड से। एंड गेव हिम ए जॉयस स्विंग, और उसको एक बहुत अच्छी स्विंग दी, यानी कि उसको झूला झुलाया। जॉयस माने हैप्पी, खुश होकर झूला झुलाया। दी महावत वॉज रिलीव्ड, अब महावत को थोड़ा सुकून आया। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, और एकदम उसके लिए फूड लाया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, फिर बोला कि तुम दोनों पहले कुछ खा लो। ही सेड, उसने कहा। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, और तब जो कि फार्मर डॉग को फॉलो कर रहा था, डॉग के पीछे पीछे आ रहा था, ज्वाइंड हिम, उनको ज्वाइन किया। द टू ऑफ देम वॉच्ड हिम सेटिस्फैक्शन, द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और वो उन दोनों को देख रहे थे। वॉच्ड, उन्होंने देखा उनको, विद सेटिस्फैक्शन, बड़े संतोष के साथ। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, की दो दोस्त खाना खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, ये केवल गजराज नहीं था जिसको कि दोस्त मिला है। सेट द महावत हगिंग द फार्मर, फार्मर को हग करते हुए, गले लगाते हुए, क्लोजली गले लगाते हुए फार्मर से कहा कि भैया सिर्फ इन्हीं को दोस्त नहीं मिला है। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिला है। तो कौन दोस्त मिला उसको? द फार्मर। महावत को कौन सा दोस्त मिल गया? फार्मर दोस्त मिल गया। दोस्तों स्टोरी यहीं पे जो है कि इसको समाप्त करते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें, और अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।